अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं शमीम अख्तर JMI इन्फॉर्मेशन चैनल जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से। दोस्तों उम्मीद कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया हॉस्टल के रिकॉर्डिंग, जामिया हॉस्टल के बारे में। आज हम कुछ अहम इम्पोर्टेंट्स बातें शेयर करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, तलबा तालिबात, छात्र छात्राओं के लिए जो स्टूडेंट्स जामिया मिलिया इस्लामिया में हॉस्टल के लिए अप्लाई कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुके हैं, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो या बॉयज़ हॉस्टल हो, चाहे वो स्कूल्स हॉस्टल हो। दोस्तों हम वन बाय वन आपको पूरी डिटेल हम बताने की कोशिश करेंगे कि हॉस्टल फ़ी कितना है, हॉस्टल चार्ज कितना लगते हैं और इंटरव्यू वगैरह में पॉइंट्स कितने मिलते हैं और क्या कैपेसिटी है हॉस्टल के बॉयज़ का, हॉस्टल का क्या कैपेसिटी है, कितने सीट्स हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए हम बात करते हैं और बताते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन किए जाते हैं और किन किन स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलने का चांस रहता है और किन स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलने का चांस नहीं रहता है। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए सबसे पहले हम चलते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में जामिया हॉस्टल्स गाइडलाइंस से क्या जारी किया है। दोस्तों हम टाइप करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का मेन वेबसाइट पर। सबसे पहले हम चलते हैं, टाइप करते हैं jmi.ac.in। दोस्तों ये जामिया मिलिया इस्लामिया का मेन वेबसाइट है। दोस्तों इसी में सारा इन्फॉर्मेशन कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से आते रहता है। दोस्तों इसमें एक कॉलम हॉस्टल का होता है, इसमें हम चलेंगे और देखते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों हॉस्टल, इसी में हॉस्टल्स, इसी में सारा इन्फॉर्मेशन हॉस्टल से रिकॉर्डिंग आते रहता है, अपडेट्स होते रहता है। दोस्तों इसमें हॉस्टल गाइडलाइंस हॉल ऑफ बॉयज़ रेसिडेंस के लिए दिया गया है। दोस्तों और क्राइटेरिया, चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल हो या गर्ल्स हॉस्टल हो, दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। दोस्तों तो इसमें देखते हैं हॉस्टल का फ़ी कितने लगते हैं और किन किन स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलने का चांस है। हम इस पे क्लिक करते हैं। दोस्तों हॉस्टल गाइडलाइन पे क्लिक हेयर फॉर डिटेल, इस पे क्लिक करते ही डाउनलोड शुरू हो चुका है। इसमें देखते हैं दोस्तों हॉल ऑफ बॉयज़ रेसिडेंस 2022-23 सेशन हॉस्टल गाइडलाइन, MMA जौहर हॉल्स, इसी तरह डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉल्स। MMA जौहर हॉल्स में कैपेसिटी कितना है, सीट्स कितने हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉल में सीट्स कितने हैं, उनका कैपेसिटी कितना है। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए हम नीचे में चलते हैं। दोस्तों इसी में सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पूरा डिटेल से दिया हुआ। दोस्तों इस पे देखते हैं। अगर हम बात करें MMA जौहर हॉल की, तो इसमें फजलुर रहमान खान हॉस्टल आता है। इसमें कैपेसिटी दोस्तों 360 कैपेसिटी है। इसी तरह डॉक्टर BR अम्बेडकर हॉस्टल, इसमें कैपेसिटी आपका 303 है। इसी तरह अगर हम बात करें AM ख्वाजा हॉस्टल, इसमें कैपेसिटी दोस्तों आपका 270 है। इसी तरह डोमेट्री सीट्स, दोस्तों डोमेट्री सीट्स बहुत स्टूडेंट्स को क्यूरी आता है कि ये क्या होता है। दोस्तों डोमेट्री सीट्स उस सीट्स को कहा जाता है दोस्तों जो जामिया मिलिया इस्लामिया हॉस्टल की तरफ से, जामिया की तरफ से कुछ सीट्स रिज़र्व होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिसेबल पर्सन है, जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स है, उनके लिए कुछ सीटें मुख्तस कर दिए जाते हैं, ख़ास कर दिए जाते हैं। तो उसको डोमेट्री सीट्स कहा जाता है। तो उसके लिए 20 सीट्स है MMA जौहर हॉल में। इसी तरह हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉल में, इसका कैपेसिटी कितना है दोस्तों, तो कुल टोटल इसका 980 सीट्स हैं MMA जौहर हॉल में। दोस्तों इसी तरह डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉल की हम अगर बात करें तो इसमें दोस्तों सबसे पहले अल्लामा इकबाल हॉस्टल आता है, इसमें 501 सीट है। दोस्तों इसी तरह अगर हम बात करें AJ
किलाट हॉस्टल में इसमें 168 सीट है दोस्तों। इसी तरह शफीकुर रहमान केदवाई इसमें 186 सीट है दोस्तों। ओबिदुल्ला सिंधी हॉस्टल इसमें 35 सीट्स है दोस्तों। इसी तरह नी बॉयज़ हॉस्टल जो भी बनाया गया है दोस्तों उसमें 300 कैपेसिटी है दोस्तों। इसी तरह डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉल में जो डोमेस्ट्री सीट्स हैं वो 50 है दोस्तों। तो टोटल अगर हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉल की तो इसमें कुल टोटल 1240 सीट्स हैं दोस्तों। और इसमें से बहुत हर स्टूडेंट्स का ये ख्वाहिश होती है कि एक्सपेक्ट होता है कि हॉस्टल हमको मिल जाए। तो दोस्तों हर स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि हॉस्टल की शुरू से जामिया से हॉस्टल की कमी होता है दोस्तों। बहुत सारी स्टूडेंट्स होता है, हर एक को हॉस्टल मिलना मुश्किल हो जाता है, उतना कैपेसिटी नहीं होता है। तो दोस्तों हम बात करें हॉस्टल एडमिशन, दोस्तों जो बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उसी को हॉस्टल दिया जाता है। जो स्टूडेंट्स सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में या पार्ट टाइम में अगर एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए हॉस्टल नहीं दिया जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों पॉइंट्स की बात करते हैं कि इंटरव्यू में पॉइंट्स कितने मिलते हैं, किन किन चीज़ों पे कितना पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है दोस्तों। अब इसमें देख सकते हैं मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इसमें दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट्स अगर कॉलेज में एडमिशन लिया है, चाहे वो बीए में, अंडर ग्रेजुएट में हो या पोस्ट ग्रेजुएट में, अगर अंडर ग्रेजुएट में किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो उसका एडमिशन हुआ हो तो उसका क्वालिफाइंग मार्क 45 से लेकर के 55 तक के अंदर अगर उसका परसेंटेज है तो 10 पॉइंट उसको मिलता है। इसी तरह अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर 65 से लेकर के बिलो 75 के बीच में रहता है तो 20 पॉइंट मिलते हैं। इसी तरह 90 एंड अबव उससे अगर ज़्यादा रहता है तो टोटल उसकी 40 पॉइंट्स मिलता है। कुल टोटल इंटरव्यू में दोस्तों 40 मार्क्स का होता है। तो इसमें क्वालिफाइंग अगर कोई स्टूडेंट्स स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट्स 11 में एडमिशन लिया है तो उसका 10th का मार्क्स का देखा जाता है। इसी तरह कोई स्टूडेंट्स अगर एमए में एडमिशन लिया है तो बीए का मार्क्स को उसमें देखा जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस में दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट्स होम टाउन अगर किसी का वो बिहार के रहने वाले हो या झारखंड के रहने वाले हो, यूपी के रहने वाले हो, अगर उसका डिस्टेंस 1200 किलोमीटर है तो 7 पॉइंट दिया जाता है। इसी तरह अगर कोई NCR एज डिफाइन अबव अगर 1200 किलोमीटर है, उससे ऊपर है तो 10 पॉइंट दिया जाता है दोस्तों। इसी तरह सीनियरिटी बेस में दिया जाता है। जो स्टूडेंट्स से पहले से अगर जामिया में एंट्री कर चुके हैं, अगर फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्ट ईयर का सीनियरिटी बेस में उसको 5 पॉइंट मिलते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक्स स्टेटस, इनकम, एनुअल इनकम की अगर हम बात करें तो अगर किसी स्टूडेंट्स का अगर एनुअल इनकम कम से कम अगर 5 लाख हो या फिर 5 लाख से ज़्यादा हो, अगर 5 लाख हो तो उसको 5 पॉइंट मिलते हैं। इसी तरह NCC सर्टिफिकेट अगर उनके पास A ग्रेड का हो तो 2 पॉइंट मिलते हैं। तो ये सारा डिटेल्स से दिया हुआ है दोस्तों। आगे चल कर के देखते हैं दोस्तों फ़ी क्या है
हॉस्टल फ़ी क्या लगते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, तो हम नीचे में चलते हैं और देखते हैं। ये दोस्तों ये हॉस्टल चार्ज है। इसी में हॉस्टल ऑफ फ़ी, एडमिशन फ़ी, इसमें न्यू अलॉटमेंट हॉस्टल के लिए फ़ी दोस्तों, इसमें एनुअल जो आपका चार्ज है 15,350 रुपये है एनुअल। इसमें 2 इंस्टॉलमेंट में आपका फ़ी सबमिट किया जाता है दोस्तों। और मिनिमम आपका फर्स्ट ईयर में मिनिमम आपको 15,000 तक आपको डिपॉजिट करना पड़ता है दोस्तों। इसी तरह रिन्यूअल एनुअल चार्ज जो है, जो स्टूडेंट्स पहले से रह चुके हैं, दोबारा अगर उन्होंने अप्लाई किया है तो उसके लिए 12,550 है कुल टोटल हॉस्टल चार्ज है। और मेस चार्ज दोस्तों, इसमें मेस चार्ज अलग से आपको पे करना पड़ता है। पर मंथ आपको मेस चार्ज आपको 2,600 रुपया, 2,600 रुपया आपको पर मंथ आपको पे करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि किन किन स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलने का चांस रहता है और किन को चांस नहीं रहता है दोस्तों इसमें 2-3 चीज़ें इंटरव्यू वगैरह में देखा जाता है दोस्तों। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी और क्वेश्चन आते रहता है दोस्तों, क्वेरी आते रहता है कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है और किन किन स्टूडेंट्स को चांस होता है दोस्तों। तो इंटरव्यू में कोई ख़ास यानी क्वेश्चन आपसे नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू में आपको नॉर्मली आपका इंट्रोडक्शन किया जाएगा, आपका तारुफ करवाना होगा, क्या आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या फैमिली बैकग्राउंड है। तो दोस्तों 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा जो स्टूडेंट्स से हॉस्टल के अप्लाई किए हैं। तो सबसे पहले इंटरव्यू में आपको ये बताने की कोशिश मैं करता हूँ कि आप उसमें जो पूछा जाता है उसमें अपने आप को हाई फाई फैमिली बैकग्राउंड को नहीं, हम्बल तरीके से नॉर्मल से आपको बताना है। आप उसमें ये शो करना होगा आपको कि अपने आप को कि हमारा माली एतबार से हम बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं, हमारा यहाँ कोई रिलेटिव नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। और उसमें अपने आप को हाई फाई फैमिली बैकग्राउंड नहीं बताना है। नॉर्मल तरीके से, हम्बल तरीके से आपको अपने आप को इस तरह शो करना है, इस तरह आपको इंट्रोडक्शन करना है कि लगे वाकई में आपको हॉस्टल इनको दिया जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है दोस्तों। आपका इंट्रोडक्शन, आपका नाम, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आप कहाँ के रहने वाले हैं और पूरा हाई फाई अपने आप को रिच मैन और अपने आप को बड़ी फैमिली वाले या हाई फाई नहीं बताना है अपने आप को। उसमें नॉर्मल हम्बल तरीके से आपको शो करना है दोस्तों। दूसरी बात यह है कि इसमें डिस्टेंस अगर किसी स्टूडेंट्स का 1200 किलोमीटर, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट्स बिहार, झारखंड, यूपी वगैरह के अगर रहने वाले हो, डिस्टेंस अगर उसका ज़्यादा है, यहाँ कोई रिलेटिव नहीं है और दिल्ली में उसको कोई नहीं इस तरह जानते हैं, तो ज़्यादा चांस रहता है दोस्तों। और एक बात क्लियर करने, लोकल रहने वाले बिलखुसूस यानी दिल्ली में रहने वाले उन लोगों को हॉस्टल नहीं दिया जाता है दोस्तों। इसी तरह उसमें इंटरव्यू में आपका 40 मार्क्स रहता है, कुल टोटल आपका 100 मार्क्स का रहता है दोस्तों। तो उसमें अपने आप को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि इंटरव्यू में आप अपने आप को नॉर्मल तरीके से, हम्बल तरीके से अपना बैकग्राउंड बताना है। अपने आप को बड़ा मालदार या अपने आप को हाई फाई फैमिली वाले नहीं शो करना है दोस्तों। तो इस तरह से ज़्यादा चांस होता है हॉस्टल मिलने का। और जो स्टूडेंट्स अपने आप को गलती कर जाते हैं कि अपना फैमिली बैकग्राउंड कि हमारे पापा या हमारे भाई टीचर हैं, प्रोफेसर हैं या ये है, तो इस तरह फिर आपका हॉस्टल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने आप को यानी नीडी पर्सन आपको बताना है कि वाकई में ऐसा लगे कि हाँ इनको ज़रूरत है, यहाँ कोई इसका रिलेटिव नहीं है, इसको दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपको हॉस्टल मिलने का चांस होता है दोस्तों। तो ये जानकारी थी दोस्तों। अगर आप हमारे
चैनल में नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त फ्रेंड फैमिली के साथ। इसी तरह नया नया वीडियो हम लेकर के आएंगे। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।